हुआ है और लागू होने के पश्चात हमारा जहाँ तक याददाश्त है, हम 25-30 साल से तो समाज में एक्टिव हैं, आज तक कभी नहीं हुआ था। हमारे याददाश्त में पहली बार हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अपना मंतव्य जो दो कानून है, इसकी समीक्षा की बात है, इसकी उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता, दो चीज़ इसमें है कि आखिर इसकी उपयोगिता क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो मूल चीज़ हमको सबसे पहले जाना होगा कि संताल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 क्या है और उसका जन्म कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इतिहास में जाना जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं संथाल परगना का निर्माण संथाल रूप से हुआ है। वही संथाल रूप जिसका नेतृत्व 20 सीटों का चांद मेरा पूर्व जानो अड़मा देशमा जी शाम टूडू परगना ने किया था। उनके अगुवाई में हजारों हजार संथाल योद्धाओं ने क्रांति की विरोध फूंकी थी और अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को माफ किया था। हमें यह भी मालूम है कि उस वक्त जो है 10 नवंबर 1855 से मार्शल लॉ लगाया गया था। हालांकि हमारे इतिहास की किताब में बहुत सारी बातों को आज तक लिखा नहीं गया, इसलिए जिसके कारण हमारा समाज उससे अनदेखी है। ये बहुत दुख की बात है। बहुत सारे राइटर्स बहुत कुछ लिखे हुए हैं। इससे पता चलता है कि संथाल रूल बहुत बृहद पैमाने पर बहुत भयंकर रूप से हुआ था, जिसके कारण अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को मार्शल लॉ का उसको थोपना पड़ा। किंतु मार्शल लॉ लागू करने के बाद भी, मार्शल लॉ थोपने के बाद भी रूल जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उनको लगा कि अब शायद हमारी हार होने वाली है। ऐसी विषम परिस्थिति में इंग्लैंड से फरमान आता है कि इन संथालों को किसी भी तरह से शांत किया जाए। शांत करने का एक ही उपाय था कि इनके विरुद्ध जो लड़ाई है उसको रोका जाए और उन्हें विश्वास में लिया जाए कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, आपको कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा, आपका व्यवस्था को संरक्षित रखा जाएगा। व्यवस्था माने मांझी परगना देश मांझी शासन व्यवस्था संथालों का और पहाड़िया समाज का सरकारी व्यवस्था जो पहाड़ में रहते हैं। तो उस समय ये संथाल परगना मूलतः दो भागों में बटा हुआ है। एक दामिन बोलते हैं, दामिनिको, ये पारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है स्कर्ट्स ऑफ द हिल्स, इसका मतलब पहाड़ों का आंचल। इसके तहत वर्तमान में संथाल परगना के 12 प्रखंड हैं जिन्हें विभिन्न जिलों में विभक्त किया गया है। उनका का काटीकुंड और गोपीकांदर, पाकुड़ का अमरापड़ा, लिट्टीपड़ा, हिरनपुर, साहेबगंज का बोरी ओवरहेड, पतना, मंडरो और तालजारी, गोड्डा का सुंदरपाड़े और ग्वारीजोड़, इन्हें दामीन कहा गया है। आज इस दामीन का चिन्हितीकरण मिस्टर कॉन्टेट और मिस्टर वार्ड ने किया है। 1823-24 से इनका सीमांकन शुरू हुआ और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी को देखते हुए अंग्रेजों ने सबसे पहले इन्हें साफ सफाई करने का काम किया और इसके लिए संथालों को वहाँ पर विशेष रूप से लगाया गया और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि आपको यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई जमींदार आपको टॉर्चर नहीं करेगा, हमारे डायरेक्ट निगरानी में रहेगी। इसलिए उसको गवर्नमेंट स्टेट कहा जाता है दामिन को। और वहाँ पर संथाल और पहाड़िया के अलावा किसी दूसरे को घुसने की अनुमति नहीं थी। तो सबसे पहले उन्हें साफ किया गया, उनके चारों ओर ताल का पेड़ और बड़े बड़े पिलर गाड़े गए उनका चिन्हितीकरण के लिए और वहां पर संथाल और पहाड़िया को व्यापक अधिकार दिया गया। परंतु कालांतर में वहां पर भी बाहरी लोग घुसे, गैर आदिवासी, गैर संथाल, गैर पहाड़िया लोगों ने वहां व्यापार करना शुरू किया। काफी टॉर्चर हुआ और उसी टॉर्चर का दुष्परिणाम था कि ये जो है संथाल रूप के रूप में ये हमारे सामने आया और उस क्षेत्र का राजस्व उस समय जो 2000 रुपया था, संथालों के परिश्रम के बलबूते 1840 से 45 तक वहां का राजस्व जो है 40,000 रुपया क्रॉस कर चुका था। ये स्थिति थी। संथाल इतने मेहनती है, ये सामुदायिक जीवन जीते हैं, समूह में नाचते हैं, समूह में गाते हैं, सामूहिक काम करते हैं, पूरे गांव के लोग एक ही साथ हल जोड़ते थे। ये हमारी परंपरा है। आज इन्हें थोड़ा तोड़ा गया है, लेकिन परंपरा यही है कि पूरे गांव का जो है सभी लोग एक साथ हल जोतेंगे। आज पूरब तरफ का, कल पश्चिम तरफ का, फिर उत्तर तरफ का, फिर दक्षिण तरफ का। तो इन्हीं को देखते हुए जंगलों को साफ करने के लिए इनको बुलाया गया था, विशेष रूप से इन्हें बसाया गया था, क्योंकि उस समय मशीनी युग था नहीं। मेन काम था जंगल को काटना
और इन पहाड़ों और वन भूमियों को इस तरह जो है किसी कार्य भूमि में तब्दील करना यही मुख्य काम था और इसलिए संथालों को विशेष रूप से वहां बसाया गया और उन्होंने साबित कर दिया। और इस तरह से जब बाद में कालांतर में वहां टॉर्चर हुआ, शोषण हुआ, तो फिर संथाल रूप की शुरुआत हुई और ये जो है हमें संथाल परगना जिला के रूप में हमें मिला 22 दिसंबर 1855 को। संथाल रूप के राज लागू रखते हुए जब हुल को नहीं दबाया जा सका, ऐसी परिस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब हमारी हार हो जाएगी ट्राइबल से और ये बहुत बड़ा गलत मैसेज जाएगा, हमारा जो पूरा एशिया महादेश में शासन करने की जो हमारी सपना है वो चूर चूर हो जाएगी। उससे पहले क्यों ना हमें इनको किसी भी तरह से शांत कर दें। इसीलिए इन्होंने 22 दिसंबर 1855 को तत्कालीन बीरभूम और भागलपुर जिले के भूग्रस्त क्षेत्रों को काट कर अलग किया और उन्हें संथालों के नाम कर दिया। संथाल और पहाड़िया समाज के नाम कर दिया। इनके व्यापक इसके लिए इन्हें बनाया गया और इसे संथाल परगना एक्ट 1855 एक्ट नंबर 37 के तहत किया गया। इसका वर्णन करते हुए इसकी भूमिका में लिखा गया है कि व्हाट इज संथाल परगना एक्ट 1855। तो उसमें लिखा गया है एन एक्ट टू रिमूव द ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉ एंड रेगुलेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इनिबिटेड बाय संथाल्स एंड अदर्स एंड प्लेस द सेम अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ एन ऑफिसर स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। कहने का मतलब है संथाल परगना एक्ट 1855 वो कानून है जिस कानून के तहत उस समय जो इंग्लैंड की जो महारानी का जो आदेश था, जो उस समय यहाँ पर उसका शासन का जो ये था, अधिनियम था, जो कानून था, उसको यहाँ से खत्म किया जाता है, उसको यहाँ से हटाया जाता है। और बंगाल प्रोविंस का भी, बंगाल प्रेसिडेंसी का भी जो है कानून है यहाँ से खत्म किया जाता है और यहाँ पर एक ऑफिसर जो है इसको स्पेशल इसको तैनाती की जाती है जिनके निगरानी में यहाँ का शासन व्यवस्था चलेगा और वो शासन व्यवस्था होगा मांझी परगना देश मांझी शासन व्यवस्था और सरदारी शासन व्यवस्था। ये मूल बात है। यही बात आगे चल करके जब हमारा संविधान का विकास हुआ तो इसी क्रम में उस समय भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था। तो 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आया और उसके बाद पूरे भारत के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र थे, अंग्रेजों को लगा कि इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना हमारी भूल होगी, उनको सबक मिल चुका था, इसलिए उनको राजस्व उगाही करना था, व्यापार करना था। तो इसलिए उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ दिया और तमाम आदिवासी क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लाया गया। बाद में भारत सरकार अधिनियम के तहत उनको प्रोहिबिटेड एरिया कहा गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में उसको जो है दो भागों में बांटा गया, सेमी प्रोहिबिटेड एरिया एंड फुल्ली प्रोहिबिटेड एरिया। सेमी प्रोहिबिटेड एरिया में भारत के इस क्षेत्र को रखा गया, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट को फुल्ली प्रोहिबिटेड एरिया में रखा गया। बाद में भारत देश जब आजाद हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, तो इन्हें 5वीं और 6वीं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रखा गया। जो सेमी प्रोहिबिटेड एरिया था इन्हें 5वीं यूनिवर्सिटी में रखा गया, जो फुल्ली प्रोहिबिटेड एरिया है उसको 6 शेड्यूल का नाम दिया गया। तो ये हुई उधर की बात। तो कहने का मतलब है कि संथाल परगना उसी समय से ये जो है एक सेपरेट यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यहाँ का शासन व्यवस्था, यहाँ का भूखंड अलग हो चुका। फिर जो है कालांतर में उस समय भागलपुर के कमिश्नर मिस्टर जॉर्ज यूले थे, उनकी निगरानी में ये पता लगाया गया, ये रिसर्च किया गया कि आखिर संथालों में इतना रोष क्यों पैदा हुआ, क्यों इन्होंने मरने तक का कदम उठाया, आखिर इतने ये क्यों उद्वेलित हुए, क्यों इन्होंने माने इतना जो है भयंकर रूप किया। तो उनको बाद में समझ में आया कि इनका जो व्यवस्था था, मांझी परगना व्यवस्था, इनके भीतर में जो हमने थाना को बना दिया था, पुलिस का जो हमने सृजन किया था, सेजवाल जो राजस्व उगाही करते थे, बर्तनदाज, इन सभी पद ने काफी पद का दुरुपयोग हुआ और संथालों का शोषण हुआ। जहां 1 मन धान राजस्व उसका टैक्स था, वहां 10 मन उठाया जाता था और ये जो बिचौलिए थे उन्हें बीच में वो लोग आपस में बांट लेते थे और इस तरह से काफी टॉर्चर हुआ। जब नहीं दे पाते थे तो गाय बैल तक को ये लोग उठा ले जाते थे और इस तरह से जो ये टॉर्चर बढ़ता गया, तो इसीलिए ये संथाल रूल हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर जॉर्ज जो भागलपुर के कमिश्नर थे, उन्होंने 1 साल के भीतर एक रूल तैयार किया जिसे संथाल पुलिस रूल 1856 कहते हैं। ये 29 दिसंबर 1856 को लागू किया गया। इसके पहला धारा में लिखा है, पहला सेक्शन में, कि the Sejwals, the Barkandaj, the Daroga and the Sejwals of the police, इन सभी पद को आज से खत्म किया जाता है, are hereby abolished and the duty of these officers and the police are being
performed by the people themselves. In Santal society, the duties will be performed by the Manji Pargana Desh Manji, and in the hills, among the पहाड़ियाँ, ये ड्यूटी जो है उनके सरदार, उनके नायक और उनके जो चौकीदार हैं, जो गोडेत हैं, उनके सहयोग से ये चलाया जाएगा। यहाँ पे बाकी जो यहाँ के मूलवासी थे, उनका भी अपना जो मंडल व्यवस्था, अपना जो समाज के जो ये हैं, उनको भी उसमें